वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने रिश्ते में रहते हुए आपको जेन्युइनली प्यार किया था या नहीं किया था, या उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव था कि आपके साथ जितना टाइम है बस गुजर जाए और लाइफ में मूव ऑन हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो भी आप जिस भी पर्सन का सोच रहे हैं वही पर्सन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गार्डियन एंजल मैसेजेस टैरो यूज़ करूँगी। उसके बाद हम लोग एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे। जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे बस वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। सबसे पहले आया है टू ऑफ अर्थ, टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चैरियट, कैंसर, अवेकनिंग, हैंगमैन का कार्ड आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर मैं आपके ये तीनों कार्ड देखूं, टू तो आपके मेजर आर्कानाज हैं और एक आपका माइनर आर्काना है। आपका जो पर्सन है उनकी ज़िंदगी में हमेशा दो चीज़ों को लेके प्रॉब्लम रही है, यानी कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ हमेशा ऐसी रही है कि वो फैसले नहीं कर पाते। उनका फैसले लेने का जो वे है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है, और वो जब भी कोई फ़ैसला लेते हैं हमेशा गलत ही लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या उनकी लाइफ में कोई है जो उनको गलत या मिसगाइड करता है। आपके पर्सन ने आपके साथ जब रिश्ता कायम किया था या आपके साथ रिश्ता उनका था, वो उस वक्त दो कश्ती के सवार थे। या तो उनकी लाइफ में कोई था, या उनको कोई बोल रहा था कि ये रिश्ता नहीं चल सकता है, या वो अपनी ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से या अपनी नेगेटिव हैबिट्स की वजह से वो इस रिश्ते को नहीं संभाल पाए। आपके पर्सन ने आपसे जब भी प्यार किया वो एक सेल्फिशनेस थी उसकी, वो सेल्फिश पर्सन था। उसने आपको प्यार ज़रूर किया, मैं इसमें एक मिनट का ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त उस पॉइंट पे उसे आपकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो चाहता था आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना। आपके साथ शायद आप बहुत वेल सेटल होंगे, या एजुकेटेड होंगे, या आपकी जॉब अच्छी होगी, या आपकी कोई चीज़ ऐसी थी कि जो उसको फील होता था कि आपके साथ वो आगे बढ़ सकता है। जहाँ उसने देखा कि मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मैं अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, उसने आपको छोड़ दिया या वो आगे चला गया, या आपने उसे छोड़ दिया जब आपने देखा कि वो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं। आपका पर्सन जो है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है, बैलेंस पर्सन नहीं रहा है। उसको रिकग्निशंस नहीं है कि कौन सा रिश्ता ज़रूरी है, कौन सा रिश्ता ज़रूरी नहीं है। वो हमेशा अपने, कहते हैं ना कि दिल का ग़ुलाम रहा है। उसने कभी भी दिमाग से नहीं सोचा कि कौन मुझे प्यार करता है, कौन मेरे साथ जेन्युइन है, कौन मुझे अपनी लाइफ में आगे लेके जा सकता है रिस्पेक्टफुली। आपके पर्सन ने आपसे प्यार ज़रूर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सेल्फिश, कहते हैं ना, एक उसका इनसाइड उसका अपना फ़ायदा था, अगर आप उसको इजी वे में लें तो। इसलिए उसने आपसे प्यार ज़रूर किया था, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं लगता कि उसने आपसे प्यार, यानी उसका जो प्यार था ना उसके अंदर उसके अपने कुछ वो थे, कहते हैं ना, मकासद थे या अपने रीजंस थे। लेकिन ये नहीं कहूँगी कि उसने प्यार नहीं किया, ज़रूर किया है, लेकिन अपनी शर्तों पे। रिन्यूअल, जजमेंट का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सैच। लवर्स का कार्ड आया है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद बैलेंस का कार्ड आया है, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। इसको यूं कर लेते हैं, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। आपका अगर आप देखें दोबारा, बल्कि तीनों मेजर आर्कानाज आए आपके तीनों। आपके जो पर्सन है
उन्होंने आपसे रिलेशनशिप किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना चाही, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर दिया कि मुझे इस रिश्ते में इससे ज़्यादा इनपुट नहीं डालनी है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं वो चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के देखें, या अगर उनकी लाइफ में और ऑप्शंस थे, वो उनको एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो ये चीज़ उनको सेल्फिश बनाती थी। लेकिन उन्होंने आपको जितने टाइम पीरियड के लिए रखा, चाहे उन्होंने आपको यूज़ किया, आई एम सॉरी टू से, लेकिन तब भी उसमें प्यार था। चाहे वो छोटे टाइम के लिए था या लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म था, लेकिन उसमें प्यार था, लेकिन अपनी शर्तों पे। मुझे मालूम है बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो यहाँ आके ज़रूर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि दीदी का क्या मतलब है। मैं आपको क्लियर बस ये कह दूं कि कभी कोई चीज़ हमें चाहिए होती है लाइफ में, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास टैब्स भी होते हैं, फ़ोन भी होता है। तो हमें जब तक टैब की ज़रूरत होती है हम टैब यूज़ करते हैं, जब हमें लैपटॉप की ज़रूरत होती है हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हमें फ़ोन की ज़रूरत होती है कि सर्चिंग के लिए, कुछ और करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि हम अपनी पूरी लाइफ डिवोटेड कर देंगे कि बस मुझे लैपटॉप ही यूज़ करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ना टैब को हाथ लगाऊंगा या लगाऊंगी, ना मैं फ़ोन को लगाऊंगा। ऐसे ही आपके पर्सन का था। जब तक आप उसकी ज़िंदगी के लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी उसकी नज़र में, या आप लोग उसकी नज़र में एक कहते हैं ना कि आगे बढ़ने का मीडियम थी, या आगे बढ़ने के लिए आप उनके लिए ज़रूरी थे, उन्होंने आपसे वाकई में प्यार किया था। उसके बाद वो एक अनबैलेंस पर्सन था। वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया, वो उस मोहब्बत को समझ नहीं पाया, या नहीं पाई कि ये रिश्ता मुझे ऊपर वाले की तरफ से मिला है, ये रिश्ता मैंने ज़मीनी या मैंने दुनिया में आके नहीं बनाया है। उसको एहसास ज़रूर हुआ है, लेकिन उसने जब भी आपको प्यार किया, अपने आप को इमोशनली अटैच तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जब उसे फील हुआ कि नहीं मैं इस रिश्ते में नहीं चल सकता हूँ, उसने अपनी कहते हैं ना अपना ट्रू कलर्स दिखा दिए। लेकिन अब आपका पर्सन चाहता है कि आपको जस्टिस दे, लेकिन एक बैलेंस पर्सन की तरह आपके सामने आए, और उसमें इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो आपसे माफ़ी मांगे। वो ये सोचते हैं। किंग ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 of fire, Aries, Leo, Sag, Wheel of Fortune, एरीज, लियो, सैज। आपका पर्सन जो है ना वो चाहता है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, आपको प्रोटेक्शन देना, या आपको प्रोटेक्ट करना, या आपसे शादी करना भी बहुत सारे लोग चाहते हैं। लेकिन उसने अपने आप को इस वक्त, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अब जब उसे उस प्यार का मतलब समझ आया, उस प्यार की कहते हैं ना कि उसकी वैल्यू समझ आए, उसकी वर्थ समझ आई, इट्स टू लेट। क्योंकि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आपने अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच किया है। जब आपने अपने आप को उससे डिटैच किया, जब उसे फाइंड हुआ कि नहीं आप उसकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो थे, लेकिन आप उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा लकी चार्म या एक ऐसा लकी पर्सन बन के आए थे जिसमें उन्हें बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया या वेल किया। आपका पर्सन अपने आप को आज भी अनबैलेंस समझता है। वो समझता है कि वो इम्बैलेंस है, वो स्ट्रेस्ड है। उसने, मुझे लगता है कि अपने आप को बहुत ओवर वर्क कर रहे हैं, शायद 2 जॉब्स कर रहे हैं या ओवर टाइम्स बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जहाँ पे भी ज़िंदगी में है सही है, ठीक है, जो भी चल रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो आपके साथ थी या आपके रिश्ते में थी। कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उन्हें कोई ऐसी सपोर्ट दी हो कि इमोशनल सपोर्ट दिया तो वो उस कर रहे हो, नहीं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, आप उनके साथ रहते हुए आप हज़ारों काम कर लें, आपको पता ही नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, आप उनके साथ रहकर अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो अगर एक ज़मीन में से कहते हैं ना पत्ता उठा के ट्रैश में भी डालना हो तो वो भी बोझ लगने लगता है।
आप वो पर्सन थे जिसके साथ वो दुनिया की हर चीज़ को आगे लेके बढ़ सकते थे। आप उनके लिए लकी चार्म थे। सन, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, एरीज, लियो, सैज। एस ऑफ अर्थ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या आया है। टू ऑफ एयर, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। आज भी आपके पर्सन फैसला करने के काबिल नहीं है। आज भी वो दो कश्ती के सवार हैं, आज भी वो दो रस्तों के सवार हैं, आज भी वो क्लियर नहीं है, आज भी कंफ्यूज पर्सन है। लेकिन वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, ये बात उन्हें क्लियर है, क्योंकि उन्हें रिकग्निशन हुई है या वो रिकग्नाइज़ कर चुके हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपके साथ वो बहुत सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आपके साथ ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मतलब जॉब है या आपकी क्या वे ऑफ लाइफ है या लिविंग स्टाइल क्या है, लेकिन जो भी कुछ है वो चीज़ उस पर्सन को बहुत मिस होती है और उसे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे अच्छा प्यार था या जो भी था उसे खो दिया। मुझे लगता है आप लोग बहुत एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं है तो आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है और आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट हैं। तो वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं वो उसको भी एडमायर करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को स्मार्ट लोग बहुत पसंद हो, मेंटली स्मार्टनेस की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते को अवॉइड करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता। वो आपको अपनी सोल फैमिली समझते हैं। बाज़ लोग ट्विन फ्लेम समझते हैं, जैसे आपके सामने लवर्स का कार्ड आया था, जेमिनी की एनर्जी आई थी। मुझे यहाँ लगता है कि उन्होंने जितना भी आपके साथ रहे, चाहे उनका उसके पीछे कोई भी मकसद था या कोई भी रीज़न था, लेकिन वो टाइम ऑफ पीरियड में वो उन्होंने आपसे प्यार किया था, चाहे अपनी शर्तों पे किया था, लेकिन वो टाइम प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन उसको समझने की जो क्षमता होती है, ये समझने की जो कहते हैं ना, समझने का जो एक एनर्जी होती है वो आपके पर्सन में नहीं थी, वो लैक थी उनमें। लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपने प्यार को और अपनी हर चीज़ को मुझे कहते हैं ना, जीतना है। और अब आपके पर्सन जो हैं वो पागल हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं जितने कार्ड्स हैं सारे कार्ड्स पढ़ दूँ। उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हुई हुई है इस टाइम। मेडिसन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, सोशल वर्कर हैं। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है ना खुद एक बहुत बड़ा हीलिंग मीडियम है। आप लोग खुद लोगों को हील कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। कोई अगर आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप में कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है, आप लोग मुझे ज़रूर मैं उसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि आप क्योंकि आपका पर्सन भी आपके माइंड को बहुत एडमायर करता है। शायद आपकी एजुकेशन हो सकता है ये एक दो डिग्रियाँ, अगर डिग्री भी नहीं है इट्स ओके, लेकिन आप मेंटली तौर पे बहुत स्मार्ट हैं। शायद मैथ्स में बहुत अच्छे हो आप लोग, लेकिन आपको एंजल कह रहे हैं कि आप अपने आप को पहले ओपन करें और अपने आप को हील करें, क्योंकि आप जो है ना खुद एक बहुत बड़ा हीलिंग कहते हैं ना उसका, आप कहते हैं ना सब हैं आप उस हीलिंग का। लेकिन आपको दूसरों की जगह सिर्फ अपने बारे में सोचें। आप देखिएगा क्या होगा। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आप देखिए कि आपको एक के बाद एक
हर चीज़ में कह रहे हैं ग्राउंडेड रहें, डरे नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहें, अपने आप को चेंज ना करें, क्योंकि एंजल कह रहे हैं आप जिस जगह पर हैं आप बिल्कुल सही हैं। और आप देखें ग्रीन कितना मतलब प्रोमिनेंट है, एक कहते हैं ना कि एक नेचुरल ब्यूटी की तरफ इशारा है, और ये नहीं कि ये बाय फेस है, आपकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। एंजल कहना चाहते हैं कि बस अपनी एनर्जी अच्छे लोगों के साथ ट्रेड करें, ना कि ऐसे लोगों के साथ ट्रेड करें कि जो आपकी एनर्जी को कहते हैं ना ड्रेन कर दें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बहुत समझदार पर्सन है। तो आप जो है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और अगर आप एक चीज़ देखें, इधर भी दिल पे हाथ है, इधर भी दिल पे हाथ रखा हुआ है, अपने दिल को पीस में लाएं। आप दिल से परेशान हैं, एक होता है ना मेंटली परेशान भी होता है बंदा, लेकिन आप दिल की तरफ से परेशान हैं। अगर परेशान नहीं है, एंजल कह रहे हैं अगर आप हर्ट हैं, आप उस चीज़ को जाने दें, अपने आप को हील करें। आप देखिएगा कि हर चीज़ सही होती जाएगी। आप देख रहे हैं इधर भी हालांकि हाथ नहीं रखा है, लेकिन ये जो मेडिकेशन या जो भी चीज़ बना रहा है आप देख रहे हैं, ये लो दिल की तरफ ही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।